हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे बीए फिफ्थ सेमेस्टर का, बीए पंचम सेमेस्टर का जो आपका पेपर फर्स्ट है, वैदिक वांग्मय एवं भारतीय दर्शन। इसके टॉप 25 एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस इस वीडियो में हम करेंगे। ये क्लास 2 आपकी रहेगी, क्लास 1 आपकी अपलोड कर दी गई है। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, प्लेलिस्ट पे क्लिक करके आपको सारे वीडियोस देख लेने हैं संस्कृत बीए पंचम सेमेस्टर के पेपर फर्स्ट के लिए। और दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी में तो वैदिक वांग्मय एवं भारतीय दर्शन जो है ये अलग पेपर है और ये अलग पेपर है, मतलब ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। तो ये दोनों पेपर की जो आपकी तैयारी है एक ही वीडियो के माध्यम से आपकी कवर हो जाएगी। ठीक है, क्लास 2 ये रहेगी, क्लास 1 आपको देख लेना है, क्लास 3 भी आएगी और क्लास 4 भी आएगी, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन मेरे को यहाँ पे आपको कराने हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो आपको 3 और 4 क्लास का अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना और नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप एग्ज़ाम से पहले देख लेना। बाकी आपको देखो, मैं टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप चैनल पे भी क्लास का लिंक शेयर कर देता हूँ, तो आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पर मैं वीडियो आपको शेयर कर देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 आपसे कह रहा है, क्योंकि 25 क्वेश्चन जो है क्लास 1 में आपके करा दिए गए थे, 26 नंबर आपका रहेगा कि वेदों के 6 अंगों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है। तो वेदों के जो 6 अंग हैं उनको सामूहिक रूप से वेदांग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे क्या कह रहा है कि निरुक्त के रचयिता कौन है। तो निरुक्त के रचयिता हो जाएंगे यास्क, बी आपका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 27 का। क्वेश्चन नंबर 28 आपसे कह रहा है कि वेद शब्द का मूल अर्थ क्या है। वेद शब्द का मूल अर्थ होता है ज्ञान, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 आपसे क्या कह रहा है कि ऋग्वेद में सबसे अधिक बार किस नदी का उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में सबसे अधिक बार किस नदी का उल्लेख हुआ है। सिंधु नदी का उल्लेख हुआ है, डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे क्या कह रहा है कि उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप या फिर पास बैठना, बी करेक्ट आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। ठीक है, इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं ना भाई, आपसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो आपको डायरेक्ट ही आंसर टिक करना है बिना किसी कन्फ्यूज़न के। अगर आप देखो वहाँ कन्फ्यूज़ हो गए ना तो आपका खेल ख़राब है। आपको एकदम कॉन्फिडेंस के साथ रहना और जो मैं बता रहा हूँ उसको अच्छे से याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 31 आपसे कह रहा है तैत्तिरीय आरण्यक किस वेद से जुड़ा है। तैत्तिरीय आरण्यक जो होता है आपका, वो आपका कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ा है, बी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 31 का। क्वेश्चन नंबर 32 आपसे क्या कह रहा है कि वह कौन सी वैदिक देवी है जिसे उषा कहा जाता है। तो वो आपकी हो जाएंगी भोर की देवी। भोर की देवी को उषा कहा जाता है। ठीक है, उषा किस देवी को कहा जाता है, कौन सी वैदिक देवी को कहा जाता है। तो भोर की देवी को उषा कहा जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 33 आपसे कह रहा है कि कल्प नामक वेदांग का संबंध किससे है। कल्प नामक जो वेदांग है उसका संबंध किससे हो जाएगा। तो यज्ञ विधि से हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 33 का। क्वेश्चन नंबर 34 आपसे कह रहा है नासदीय सूक्त का वर्णन कहाँ किया गया है जो सृष्टि की उत्पत्ति पर दार्शनिक विचार प्रस्तुत करता है। तो राइट आंसर आपको लगा देना ऋग्वेद, 34 का बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 आपसे क्या कह रहा है वाजस्नेयी संहिता किस वेद से संबंधित है। वाजस्नेयी संहिता जो है किस वेद से संबंधित है। शुक्ल यजुर्वेद से है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछेगा, इसको याद कर लेना है। ये क्या लिख रहा है यहाँ पे, वाजस्नेयी संहिता किस वेद से संबंधित है। शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 36 आपसे क्या कह रहा है कि सामवेद के मंत्रों का गान करने वाला ऋत्विज क्या कहलाता है। सामवेद के मंत्रों का ज्ञान करने वाला ऋत्विज जो होता है उद्गाता कहलाता है, सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 आपसे कह रहा है कि यज्ञ शब्द का प्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है। यज्ञ शब्द का प्रथम उल्लेख जो मिलता है ऋग्वेद में मिलता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 आपसे कह रहा है कि 4 पुरुषार्थों में कौन सा शामिल नहीं है। यहाँ पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष है, वैराग सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पे लिख दिया है कि वैराग सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, 1 रुपये आपको नहीं देना है। डिस्क्रिप्शन आप जैसे ही खोलेंगे तो आपको वहाँ पे लिखा मिलेगा, टेलीग्राम का बेसिकली वो लिंक है, वहाँ लिख रहा है कि क्लिक हेयर फॉर डाउनलोड क्वेश्चन पेपर। उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे ना तो आप टेलीग्राम पे जाने के साथ इस वाले क्वेश्चन पेपर के पीडीएफ पे डायरेक्ट ही पहुँच जाएंगे। आपको ज़्यादा वहाँ पर सर
दर्दी नहीं लगेगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि वैदिक काल में गौ यानी कि गाय को क्या माना जाता था? गाय को आधन्य माना जाता था, न मारे जाने योग्य। ठीक है, न मारे जाने योग्य माना जाता था, अघन्य हो जाएगा। यहाँ पे जो है 39 का बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 आपसे कह रहा है कि आयुर्वेद किसका उपवेद है? आयुर्वेद जो है आयुर्वेद किसका उपवेद हो जाएगा? आयुर्वेद जो हो जाएगा ऋग्वेद का उपवेद है, सी का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 है कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल होते हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 41 नंबर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 है आरण्यक ग्रंथों का मुख्य विषय क्या है? आरण्यक ग्रंथों का मुख्य विषय आपको होता है वनस्पतियों के गुण रहस्य, बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 आपसे कह रहा है तैतृय संहिता किस वेद का पाठ है? तो ये आपका कृष्ण यजुर्वेद का पाठ हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। सोनक और पेपलाद किस वेद की शाखाएं हैं? सोनक और पेपलाद किस वेद की शाखा हैं? अथर्ववेद की हो जाएंगी, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 आपसे कह रहा है कि वेदों की सुरक्षा के लिए पदपाठ का क्या उद्देश्य था? वेदों की सुरक्षा के लिए पदपाठ का क्या उद्देश्य था? प्रत्येक शब्द को अलग अलग करके पढ़ना इसका उद्देश्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 आपसे कह रहा है धर्मसूत्र किस साहित्य का भाग है? धर्मसूत्र जो है आपका सूत्र साहित्य का भाग है। क्वेश्चन नंबर 47 है कि वैदिक काल में पुरंदर किसे कहा जाता था? वैदिक काल में पुरंदर जो है आपका इंद्र को कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 48 आपसे क्या कह रहा है? 48 आपसे कह रहा है कि ईशोपनिषद किस वेद से संबंधित है? ईशोपनिषद जो है शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 आपसे क्या कह रहा है? वाजस्नेयी नाम किसका है? तो वाजस्नेयी नाम जो हो जाएगा शुक्ल यजुर्वेद का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 आपसे और लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस PDF का। वैदिक मंत्रों के शुद्ध उच्चारण के लिए कौन सा वेदांग आवश्यक होता है? तो शिक्षा हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला भी याद रखेंगे। तो यहाँ पे आपके टोटल 25 क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से, 25 क्वेश्चन क्लास 1 के माध्यम से करा दिए हैं। टोटल 50 क्वेश्चन हो चुके हैं और ये 50 आपके लिए वरदान साबित हो जाएंगे। भाई कुछ नहीं पढ़ा है ना, तो ये PDF आपको चारों क्लास आपको देख लेनी है एग्ज़ाम से पहले यहीं से आपके काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। हमारे चैनल की तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।